नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। कांग्रेस ने बड़ा करारा झटका दिया है अखिलेश यादव को, या आप यूं कहिए कि प्रियंका वाड्रा ने एक तरीके से अखिलेश यादव को आईना दिखा दिया है। हालांकि आईना भाजपा बार बार दिखाती रहती है, लेकिन जब कांग्रेस दिखाती है या वो विपक्ष जो अपने आप को समविचारी मानता है और सेकुलर खेमे का मानता है, तो वो खेमा जब इस तरह की बात करता है तो उसे लेकर कौतूहल बड़ा बढ़ जाता है। देखिए, कल प्रियंका वाड्रा अपने ससुराल में थी। ससुराल मतलब मुरादाबाद में थी। देखिए, मुरादाबाद के ही रहने वाले हैं रॉबर्ट वाड्रा, तो कल वो अपने ससुराल में थी। अपने ससुराल से उन्होंने दो तीन बातें कही। पहली बात तो ये कही वो सभा में कि ऐसा लोग कह रहे हैं कि भाजपा फिर आ रही है, मतलब भाजपा दोबारा सरकार बना रही है। अब अगर प्रियंका वाड्रा ऐसा कह रही हैं तो इसका मतलब कि उनके पास पुख्ता सूचना होगी। वो टहल रही हैं, रैलियां कर रही हैं और उन रैलियों से ये बात निकल कर आ रही है कि वो भाजपा लौट रही है। देखिए वो क्या कहती है, आई हैव हर्ड पीपुल से दैट बीजेपी इज गोइंग टू विन अगेन बाय क्रिएटिंग ए डिवाइड। वाई इज इट सो? क्योंकि असलियत यह है कि जिनको आज मुख्य विपक्ष माना जा रहा है वो विकास का एजेंडा सेट नहीं कर रहे हैं, वो भी इसी तरह की राजनीति करना चाहते हैं। मतलब वो ये कह रही हैं कि हम अपना घूम टहल रहे हैं, और आप वो जाने रहे हैं क्या वो घूम टहल रही हैं। और महासचिव हैं, उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं, तो अपनी पार्टी का झंडा वो चाहती हैं कि चौहों दिशा में फैले, कम से कम उत्तर प्रदेश में। बाकी तो पूरे देश भर में आप जान ही रहे हैं किस तरह से टीएमसी ने यूपीए को खारिज कर दिया, और ममता बनर्जी जो एक गैप था विपक्ष, एक सक्रिय विपक्ष का, उस गैप को ममता बनर्जी भरने की कोशिश कर रही हैं। और उसी जो उनकी कवायद है, उसी कवायद में वो कांग्रेस मुक्त भारत में लगी हुई है। बहरहाल विषय वो नहीं है। विषय ये है कि प्रियंका जो है वो ये कह रही हैं कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि चलिए भाजपा तो जो है वो विभाजक राजनीति करती है, लेकिन जो लोग मुख्य विपक्ष की भूमिका में हैं वो लोग भी उसी तरह की बात करते हैं। ये बड़ी मजेदार बात है कि प्रियंका ने जिन्ना का नाम नहीं लिया। उनको लेना चाहिए था कि जिन्ना की तरह जो है वो विभाजक राजनीति करते हैं। हालांकि उनके यहां भी बोको हराम और आईएसआईएस की बात होती है आरएसएस को लेकर, लेकिन वो उस पर वो आई नहीं, और हम उस पर विमर्श भी नहीं करेंगे क्योंकि वो खुद इस समय हिंदुत्व के एजेंडे को हवा दे रही हैं, और इसीलिए सलमान खुर्शीद के बयान से उन्होंने इत्तेफाक नहीं रखा था। आप एक चीज देखिए, जबकि जो राहुल गांधी हैं उन्होंने इस बात से इत्तेफाक रखा था जो सलमान खुर्शीद कह रहे थे, उन्होंने हिंदू और हिंदुत्व में विभाजन कर दिया, लेकिन प्रियंका ने उस सबसे किनारा कस लिया। ये एक और बात उभर कर आती है कि क्या पार्टी के भीतर ही, या आप ये कहिए गांधी परिवार के भीतर ही खेमेबाजी हो गई है। ये एक अलग विषय है। लेकिन उन्होंने जो कहा कि जो मुख्य विपक्ष की भूमिका में है वो भी इसी तरह की राजनीति कर रहे हैं, वो यही नहीं रुकी। मुख्य विपक्ष की भूमिका में समाजवादी है। वो आगे कहती हैं कि ये जो मुख्य विपक्ष की भूमिका में है वो लोग एसपी सरकार में जातिवाद और गुंडागर्दी और बीएसपी में लूट दिखती है। तो खैर, हम बात अखिलेश की कर रहे हैं। आपको पता होगा वो हवाई यात्रा में मुलाकात हुई थी, और यही नहीं, जो लखनऊ का लुटियन है, यहां तो ये नैरेटिव बताया जाने लगा कि अंदर खाने बात चल रही है, कमलनाथ संपर्क में है और फलाने संपर्क में है, ढिमकाने संपर्क में है, और अंदर अंडरस्टैंडिंग हो गई है, और उस अंडरस्टैंडिंग में जो है भाजपा को उखाड़ फेंकने की कवायद चल रही है। और यहां देखिए प्रियंका कह रही हैं कि जब समाजवादी की सरकार रहती, मतलब अखिलेश यादव की सरकार रहती है, तो यहां जातिवाद और गुंडागर्दी चरम पे रहती है। और ये वो बात है जो यहाँ के जनमानस में आम तौर पर फैली हुई है उत्तर प्रदेश के। एक बात ये कि जैसे ही इनकी सरकार आती है जात विशेष को फायदा दिया जाने लगता है, जात विशेष के
थानेदार, जात विशेष के चौकीदार, जात विशेष के, आप समझिए कि जो लोग जहां बैठाए जा सके वहां बैठा दिए जाते हैं। पीसीएस तक की परीक्षा में इस तरह के आरोप लगे थे उस दरमियान। उसी बात को प्रियंका वाड्रा दोहरा रही हैं। और दूसरी चीज ये कर रही है गुंडई। आप देखिए, ये सीएसडीएस के आंकड़े हैं, उन आंकड़ों को आप निकाल कर देखिए और तौलिए तो आप ये पाएंगे कि उत्तर प्रदेश का चुनाव कानून और व्यवस्था पर ही लड़ा जाता रहा है और जीता जाता रहा है। क्योंकि समाजवादी पार्टी में कानून व्यवस्था ही ध्वस्त रहती है। मतलब यह स्थिति हो जाती है कि जो आपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनका वर्चस्व हो जाता है। हालांकि अलग बात है कि उससे कोशिश की थी अखिलेश ने थोड़ा साफ सफाई करने की, लेकिन चुनावी राजनीति में वो खुद ब खुद उन्हीं लोगों के लिए दरवाजे खोल रहे हैं। बहरहाल, तो प्रियंका ने यह कहा, हालांकि वो लोग जो विपक्षी एकता के सपने सजोए हुए हैं, उन लोगों का यह मानना है कि दरअसल इस तरह का ये जो हमला है वो भाजपा के वोटरों को लुभाने के लिए है। अब आप कहेंगे कैसे? तो वो दरअसल ऐसे कि जो भाजपा का वोटर है वो समाजवादी पार्टी को पसंद नहीं करता है किसी भी तरीके से, तो उसको तोड़ने और फोड़ने की ये एक प्रैक्टिस हो सकती है। और है, ऐसा मानना है उन वीर बाकुरों का जो लोग सरकार बनवा रहे हैं समाजवादी की, उन लोगों का ये मानना है। अच्छा, वो किस गणित पे ये गणित लगा रहे हैं कि सरकार आ रही है, ये थोड़ा समझ से परे है। और जो आंकड़े, जो कम से कम ओपिनियन पोल के आंकड़े आ रहे हैं, आप देखिए उन आंकड़ों में भी सरकार बनती नहीं दिख रही है। हाँ, ये अलग बात है कि पिछले एक माह से जो आंकड़े चल रहे हैं ओपिनियन पोल के, उन आंकड़ों में समाजवादी पार्टी की सीट बढ़ाई जा रही है। और इस बात से मैं निजी तौर पर इत्तेफाक रखता हूं कि सीट तो बढ़ेगी, यह तो एकदम तय बात है कि सीट बढ़ेगी। क्योंकि ये जिस तरह का एक गठबंधन बन रहा है, इस गठबंधन में सीटें बढ़ेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और खासकर पूरब वाला इलाका, पश्चिम में तो जिस तरह की बातें हो रही हैं वैसा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो पॉलिटिकली बहुत ही, आप ये समझिए कि एक्टिव इलाका है उत्तर प्रदेश का, और जो हमेशा बदलाव देखता है, हमेशा उसे परिवर्तन चाहिए। आप पूर्वी उत्तर प्रदेश की राजनीति जो भी समझते हो इस बात को जानते हैं कि दरअसल बगावती तेवर वहां बड़े प्रखर होते हैं। तो वहां सीटें कम हो सकती हैं, और उसका बड़ा कारण यह भी है कि जो एक जातिगत समीकरण बैठाया जा रहा है उसे लेकर, लेकिन इतनी भी नहीं कम होने जा रही हैं कि समाजवादी पार्टी सरकार बना ले और 403 में से 400 सीट जीत ले। लेकिन सीटें बढ़ेंगी। पिछली बार 45-47 था, तो इस बार जो है मान लीजिए 70-80 सीट हो जाएगी। अब आप बहुत करेंगे तो 100 सीट दे दी जा रही है, लेकिन उससे ज्यादा की संभावना तो नगण्य ही दिखाई दे रही है तमाम गठबंधन और लठबंधन के बावजूद भी। हालांकि एक चीज और जानिए कि समाजवादी पार्टी के लिए गठबंधन हमेशा से बड़ा डायसी रहा है। गठबंधन ने उन्हें गच्चा ही दिया है, फिर वो चाहे मुलायम और काशीराम का गठबंधन हो, फिर वो चाहे अखिलेश यादव और मायावती का गठबंधन हो, फिर वो चाहे अखिलेश यादव और राहुल गांधी का गठबंधन हो, सब गठबंधन सामने है। लेकिन उन सब में सबसे बड़ी बात यह है कि अब समाजवादी पार्टी के पोल खोल अभियान में कांग्रेस भी जुट गई है। तो अब यह देखना दिलचस्प होगा कि जो लोग इस हिसाब से चल रहे हैं कि दरअसल इससे क्या होगा कि भाजपा से जो वोटर नाराज है, खासकर सवर्ण वोटर, वो कांग्रेस की तरफ रुख करेगा, तो क्या भाजपा के सवर्ण वोटरों को राजनीतिक विश्लेषक इतना मूर्ख समझते हैं? खैर, ये बातें धीरे धीरे सामने आ जाएंगी, या फिर सिर्फ मुगालते के लिए इस तरह का विश्लेषण किया जाता है।
अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो मतांतर को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और सुझाव जरूर साझा कीजिए, फिर वो चाहे सकारात्मक हो और चाहे नकारात्मक।